मेरी आवाज़ आ पा रही है? अच्छा जी, नमस्ते। हाँ, मेरा सवाल ये है कि हर कोई जो कुछ भी कर रहा है, उसके हिसाब से वो सही है। तो फिर हम असल में पता कैसे करें कि क्या सही है? ये कोई विधि नहीं होती, इसके लिए ईमानदारी होती है बस। मैं कैसे पता करूं कि मेरे पाँव में दर्द हो रहा है? दर्द तो हो ही रहा है। मान लो, मान लो। विधि चाहिए होती है किसी ऐसी चीज तक पहुंचने के लिए जो दूर की है, किसी ऐसे काम को साधने के लिए जो कठिन है। आप कहाँ बैठी हैं अभी? मैं अपने कमरे में। आपको आपके कमरे तक अभी पहुंचाना चाहता हूं। क्या विधि बताऊं? मैं वहाँ पे पहले से ही हूँ, तो तो इसीलिए किसी काफ़ी। विधि की कोई जरूरत नहीं है। विधि विधि की हजार बार बात करके हम अपने आप को आश्वस्त कर लेते हैं कि काम कठिन है, मंजिल दूर है। विधि बताओ, मार्ग बताओ, युक्ति बताओ। मैं जहां बैठा हूं वहीं तक पहुंचने का मार्ग बताएं गुरुवर। 50 साल से प्रयत्न कर रहा हूं, पर यह उपक्रम इतना कठिन है। तुम 50 साल से बस खुद को धोखा दे रहे हो, ठीक? तो विधि एक ही है, धोखा मत दो, माने ईमानदारी। आप कह रहे हैं हर आदमी को अपनी ही स्थिति ठीक लगती है, अपनी ही बात, अपनी मान्यता, अपना मत। तुम जो कर रहे हो वो करने का फल भी तो तत्काल भोग रहे हो ना। जो तुम बने बैठे हो वही करता है, जो करता है वही भोगता है। समीकरण बिल्कुल साफ है, ए बराबर बी बराबर सी। अहम बराबर करता, करता बराबर भोक्ता, तो अहम बराबर भोक्ता। अहम ही करता होता है और करता ही तो अहम ही भोक्ता होता है। तो ये जो भोग रहे हो दुनिया भर के दुख, ये भी तो तुम ही भोग रहे हो। तुम ही भोग रहे हो और फिर कह रहे हो मुझे कैसे पता चले मैं गलत जिंदगी जी रहा हूं? क्योंकि तुम दुख भोग रहे हो। तुम्हें कोई क्या प्रमाण देगा? लेकिन 100 प्रमाण दे दो, मानना नहीं है। फिर वही कहावत, मार जाइत है लजाइत नहीं। जिंदगी पग पग पर और पल पल पर तो प्रमाण देती है कि गलत जी रहे हो। रोज तो पिट रहे हो, करने कुछ निकलते हो कुछ और जाता है। किसी चीज को कुछ समझते हो, वो कुछ और निकलती है। ऐसा प्रतिदिन होता है कि नहीं? लिखो आज दिन में कितनी बार धोखे खाए, लिखो सब। और जो जरा भी ईमानदार होगा उसकी सूची खत्म होने को ही नहीं आएगी। 100, 200, 800, 1000 वो चलती ही जाएगी। एक एक पल में 10-10 बार धोखे खाते हो और फिर कह रहे हो हमें कैसे पता चले हम गलत जिंदगी जी रहे हैं? और धोखे खा रहे हो तो दर्द भी तो हो रहा होगा ना, इंसान के बच्चे हो। अपने ही दर्द के प्रति असंवेदनशील हो गए हो तो कोई क्या करे? विधि नहीं चाहिए, ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी में किसी और के सामने जाके गुनाह नहीं कबूलना है। ईमानदारी का मतलब है कह दो ऐसे नहीं जीना। मनुष्य हूं, एक जीवन है, अरे जरा डट के जिएंगे। थोड़ी गरिमा होनी चाहिए। ये रीढ़ है, प्लास्टिक थोड़ी है, न रबर बैंड है। तनी हुई होनी चाहिए। ये मुंह है, आम थोड़ी है कि किसी ने चूस लिया है। आप लोग काट के खाते हो शायद, चूस के खाओ। आम को चूसो ऐसे।
और चूसने के बाद जो बचे उसको देखो, वो आईना है, वो हमारा मुंह है। कोई रस नहीं, कोई गौरव नहीं, कोई गूदा नहीं, कोई मिठास नहीं, चूसे हुए हैं, जीवन ने चूस रखा है। और फिर पूछ रहे हो हमें पता कैसे चले कि जिंदगी गलत है? क्योंकि तुम्हारे पास बस गुठली है और छिलका। छिलका माने खाल और गुठली माने पाषाण हृदय। दिल है जो धड़कता नहीं, आम की गुठली जैसा हो गया, मरेला, सख्त। और बाहर बस खाली खाल है, उसी को दिन रात लीप लो पोत लो। और कुछ है रस? जान है? कोई थोड़ा धमका दे, खास तौर पे अगर कोई सही काम करने निकले हो और वहां तो कोई धमका दे तो बिल्कुल। तुम्हें क्या प्रमाण दें? पल पल प्रमाण है। जिनसे कल लात खाई थी वही आके आज फिर तुम्हें रिझा लेते हैं, फिर वहां जाके खड़े हो जाते हो। मैं तुम्हारा दास हूं सुंदरी, बताओ क्या करूं? कल ही चाटा खाए थे, अभी तक क्या नक्शा छपा हुआ है? कह रहे हो कैसे पता चले कि गलतियां भी नई नहीं करते, पुरानी ही गलतियां रोज दोहराते रहते हो। पर अभ्यस्त इतने हो गए हो कि पता ही नहीं लगता कि जीवन नहीं नर्क है। फिर कहते हो कि कोई तरीका बताइए कि हमें पता चले कि हम गलत हैं। हमें तो लग रहा है हम बिल्कुल सही हैं। ये एक आया है डॉक्टर के पास, हम्म, शरीर में खाज है, दिल में छेद है, लिवर सड़ा हुआ है, किडनी एक गायब है, आंतों में कीड़े भरे हुए हैं, दांत उखड़ चुके हैं। वो आया भी नहीं डॉक्टर के पास। डॉक्टर उसको कहीं दिख गया चलते हुए, तो डॉक्टर से कह रहा है, हे डॉक, हाउ डू आई नो वेदर आई एम फुली हेल्दी और इज देयर अ माइनर प्रॉब्लम? तो क्या जवाब दे? आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो डॉक्टर पहले पूछता है तकलीफ क्या है। इलाज की शुरुआत तकलीफ से होती है। डॉक्टर आपसे पहले ये नहीं पूछता मर्ज क्या है। डॉक्टर पहले ही नहीं पूछता कि अपनी रिपोर्ट दिखाओ। आप बैठते हो, सबसे पहले डॉक्टर क्या पूछेगा? तकलीफ क्या। जिनको तकलीफ होनी बंद हो गई है उनका डॉक्टर क्या करे? उनका लंग लिवर किडनी सब सड़ा हुआ हो, कोई डॉक्टर उनको नहीं बचा सकता। उन्हें तकलीफ ही नहीं हो रही। हमारी ऐसी हालत है, हमें लात खाने की आदत पड़ गई है जिंदगी से। और अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आप पाएंगे ये बहुत एक सामान्य व्यवहार होता है प्रकृति में। प्रकृति ने आपको गरिमा पूर्ण जीवन जीने को नहीं पैदा करा है। गरिमा जैसी चीज प्रकृति में नहीं पाई जाती। प्रकृति ने आपको पैदा करा है बस बच्चे जनने को। गरिमा के लिए नहीं पैदा हुए हो आप, संभोग के लिए पैदा हुए हो। आपने देखा है कि जैसे ही आपके जो उर्वर वर्ष हैं, रिप्रोडक्टिव ईयर्स, वो पूरे होते हैं, आपको बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। आपने देखा है कैंसर 45 साल के बाद होता है। मुश्किल है कि जवान आदमी को हो। दिल की बीमारी बुढ़ापे में होती है 50 के बाद। मुश्किल है जवान आदमी को हो। एक बार आपने प्रकृति का काम पूरा कर दिया, बच्चा पैदा कर दिया, प्रकृति कहती है अब तू मर। अब वैसे भी तू किस काम का है?
कैंसर बुढ़ापे में ही क्यों होता है बताओ ना? बुढ़ापा ही क्यों होता है बताओ ना? एजिंग क्यों होती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि पहले एजिंग हो जाए और फिर रिप्रोडक्टिव पीरियड आए? पहले रिप्रोडक्टिव पीरियड आता है, उसके बाद एजिंग होती है। ये सीधा सीधा तुक दिखाई नहीं दे रहा है कि प्रकृति ने तुम्हें किस लिए पैदा करा है? गरिमा के लिए नहीं पैदा हुए हो। तो गरिमा का ह्रास, गरिमा की चोरी फिर पता भी नहीं लगती। कोई तुम्हारी नाक काट ले जाए तुम्हें पता चलेगा, कान काट ले जाए पता चलेगा, कोई तुम्हारी गरिमा काट ले गया तुम्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि प्रकृति ने हमें गरिमा के लिए पैदा ही नहीं करा है बाबा। हमें लात पड़ती रहे जीवन से, हमें नहीं पता चलेगा। प्राकृतिक रूप से हम वैसे बनाए ही नहीं गए हैं। पर हां, चेतना है। वो चेतना अगर स्वयं पे ध्यान दे तो अपनी दुर्दशा पता चल जाती है। फिर आप नहीं पूछते हो कि मुझे कैसे पता चले कि मेरी जिंदगी ठीक है कि नहीं। ध्यान दो ना जीवन पे, और थोड़ा बुरा माना करो। अफसोस होना चाहिए। सत्य के सामने निर्लज्ज हुआ जाता है, माया के सामने थोड़ी। जितनी बार लात खाते हो उतनी बार थोड़ी तो लाज आनी चाहिए ना। डॉक्टर पूछ रहा है क्या तकलीफ है, वो कह रहा है मैं तकलीफ का अनुभव कैसे करूं, कोई विधि बताइए। डॉक्टर भग जाएगा। तकलीफ का अनुभव कैसे करूं, कोई विधि बताइए। क्या विधि हो सकती है? फिर तो एक ही विधि है, थोड़ा उनकी संगत किया करो जो सचमुच स्वस्थ हैं। उनके साथ चलोगे दौड़ोगे, दिखाई देगा वो दौड़ जाते हैं, तुम नहीं दौड़ पाते, तो शायद थोड़ा कौंधे कि मैं अस्वस्थ हूं, देखो वो दौड़ गया मैं दौड़ नहीं पा रहा हूं। संगत कर लो अच्छों की। पर उसमें भी खतरा है। उसमें खतरा यह है कि जो दौड़ गया तुम कह सकते हो इसको दौड़ने की बीमारी है, मैं तो स्वस्थ हूं। इसको दौड़ने की बीमारी है, मैं स्वस्थ हूं। H.G. वेल्स की ए कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, उसमें नूनेज नाम का पात्र है। वो अंधों के देश में पहुंच जाता है, ऐसे देश में जहां पीढ़ियों से अंधे ही होते थे सब। वो उसको पकड़ लेते हैं, कहते हैं बहकी बहकी बातें कर रहा है। बोलता है रंग होते हैं, प्रकाश होता है, न जाने कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो वो अपने अंधे चिकित्सक को बुलाते हैं। वो बोलता है मैं जरा इसका परीक्षण करूंगा, ये ऐसी बहकी बातें। तो उसका ऐसे खोपड़ा टटोलता है, बोलता है अरे ये इसके दो फोड़े निकले हुए ना, इसी के मारे तो ये पगला गया है। वो कहता है इसके ये जो दो फोड़े हैं ये मैं निकाले देता हूं, फिर ये बहकी बातें नहीं करेगा। वो तैयार भी हो जाता है, क्योंकि वहां एक लड़की मिल गई होती है, उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी हो सकती हूँ दिलबर, बस तुम मेरे जैसे हो जाओ। मैं भी अंधी, मेरा भाई भी अंधा, मेरा बाप भी अंधा, मेरा देश भी अंधा, तुम भी अंधे हो जाओ, उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। उन्होंने उसको जेल में डाल दिया होता है नूनेज को। वो बोलती है मैं तुम्हें जेल से भी निकलवा दूंगी, हम दोनों बढ़िया सा घोंसला बनाएंगे, अंडे देंगे। वो तैयार भी हो जाता है। बोलता है आंख ही तो गंवानी है, लड़की मस्त है। सुबह सुबह एक दिन उसकी फिर सर्जरी होनी होती है। वो उठता है बिल्कुल तैयार, कहता है लड़की के लिए अगर मुझे सब कुछ खोना भी पड़ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो मिल गई ना, बाकी सब गंवा दिया। सुबह सुबह उठता है, आज उसकी सर्जरी होनी है, पर सुबह उठता है तो बाहर देखता है तो वहां तितलियां नाच रही होती हैं और आकाश में इंद्रधनुष खिला होता है। कुछ उसको हो जाता है, जैसे प्रकृति ने कोई संदेश दे दिया। वो किसी कदर अपना दरवाजा खुलवाता है और फिर सरपट भागता है, भागता है, भागता ही चला जाता है, उस देश से बाहर निकल जाता है। संगत में भी ये खतरा है कि किसी आंख वाले की अगर संगत कर लो तो बोल दोगे कि उसकी आंखें नहीं है, वो उसकी बीमारी है। मैं उसकी संगत तब करूंगी जब वो अपनी बीमारी दूर करेगा। आप किसी के साथ हो गई और उसके पास आंखें हैं, तो आप बिल्कुल ये शर्त रख सकती हैं कि मैं तेरे साथ तभी रहूंगी जब तू अपनी आंखें त्याग दे। मैं अंधी हूं, तू भी अंधा हो जा, तब तो हमारी जोड़ी चलेगी। तो ले दे के ये विधि भी कोई अंतिम नहीं है। मैंने कहा संगति कर लो, पर संगति की विधि भी आखिरी नहीं है।
संगति करके भी आप कह सकते हो मैं ही सही हूं, अंधा हूं, और अंधापन ही सही है। जिसके आंखें हैं उसकी आंखें उसकी बीमारी हटवाओ। तो संगति का भी कुछ निश्चित नहीं कि आपको सुधार ही देगी। तो ले दे करके फिर आखिरी विधि तो एक ही है, क्या? ईमानदारी। क्या बोलूं? बड़ी अच्छी उसमें पंक्ति आती है। जब नूनस वहां पहुंचता है अंधों के देश में, तो खुश हो जाता है। वो बोलता है ये सब अंधे हैं। बोलता है इन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड द वन आइड मैन इज द किंग। अरे यहां तो किसके एक आंख भी हो तो राजा हो जाएगा, मेरे दो दो आंख हैं। उसने अभी मन के सिद्धांतों को समझा नहीं। इन द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड द वंस विथ आईज आर अ थ्रेट, दे आर ब्लाइंडेड, दे डोंट बिकम किंग्स, दे आर टेकन प्रिजनर्स। ये बहुत गलत लोकोक्ति है कि अंधों के बीच काणा राजा। नहीं 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 नहीं, अंधों के बीच तो अंधा ही राजा होगा। अंधों के बीच अगर काना पहुंच गया तो उसकी एक आंख भी निकाल ले जाएगी, और अगर दो आंख वाला पहुंच गया तो उसको तो जेल में डाल देंगे, गर्दन काट देंगे। ले दे के बात तो वही है, ईमानदारी। वो एक अजीब सी चीज होती है, प्रेम जैसी। ईमानदारी की मैं परिभाषा क्या बताऊं आपको? प्रेम जैसी चीज होती है। वो है तो है, नहीं है तो नहीं है। कोई सूत्र नहीं होता उसका।